बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंसुलिन हार्मोन के हवाले से कि इंसुलिन हार्मोन क्या है। जैसे कि आप दोस्तों को याद होगा कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन टेस्ट एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया है FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड के मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स। ठीक है, अगर आपने मेरी ये वीडियोस लेक्चर देखने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको हार्मोन से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसुलिन ब्लड टेस्ट के इंसुलिन ब्लड टेस्ट क्या है। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन जो है ये भी आपके पास एक हार्मोन होता है जो कि पेंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं, और ये जो बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियास के, वहाँ से सिक्रीट होते हैं। दरअसल ये जो बीटा सेल्स होते हैं ये एक क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, जिसको हम कहते हैं, इसको हम आइलेट्स ऑफ लैंग्रीन्स कहते हैं, यानी लैंग्रीन्स आइलेट्स कहा जाता है। एक क्लस्टर फॉर्म में बीटा सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब जिक्र करते हैं कि ये हार्मोन क्यों ज़रूरी होता है, ये बॉडी से क्यों, यानी पेंक्रियास से क्यों निकलता है, कब निकलता है, इसका फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है। तो सबसे अहम जो फंक्शन है वो ये है कि ये बॉडी में ग्लूकोज लेवल, या जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर लेवल, को मेंटेन करता है, यानी उसको बरकरार रखता है खून में। फर्स्ट, किस तरीके से, जब ये सिक्रीट होता है तो इसको ब्रेक डाउन करता है, और उसके ब्रेक डाउन की वजह से एनर्जी सिक्रीट होती है, तो इसका लेवल एक नॉर्मल पर आ जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये जो आपके पास इंसुलिन होता है ये सेल के अंदर ग्लूकोज को ले जाता है। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा आता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, तो ये इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। ये इंसुलिन जाकर ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है, और जब ये सेल के अंदर चले जाते हैं तो फिर होता है क्या है कि वहाँ पर इसके ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी सिक्रीट होती है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड होता है, ग्रोथ होता है, उसका प्रॉपर मेटाबॉल, सेल के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वो प्रॉपरली परफॉर्म होते हैं। तो ये है इसका एक मेन फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो और अहम फंक्शन होता है इस इंसुलिन का, तो वो ये है कि ये ग्लूकोज को स्टोर करता है लिवर में। जब ग्लूकोज लिवर में स्टोर होता है, ज़रूरत के मुताबिक फिर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को लिवर में स्टोर करते हैं। इस अमल को हम कहते हैं ग्लाइकोजन, यानी एज अ ग्लाइकोजन के तौर पर ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को लिवर में स्टोर करता है। ठीक है, ताकि ज़रूरत के मुताबिक फिर इसको यूज़ किया जाए। नेक्स्ट, ये जो हार्मोन होता है ये फ़ैट को भी स्टोर करता है। जो फैट्स होते हैं, आपको पता है कि फैट्स भी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा ये जो हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है। असल में ग्लूकोज का लेवल जब खून में ज़्यादा आता है ना, और आपके बॉडी में अगर इंसुलिन का लेवल अच्छा खासा हो, तो होता कुछ यूँ है कि ग्लूकोज का लेवल खून में फिर आना बंद हो जाता है। जब आप खुराक नहीं लेते, या खुराक आपके बॉडी को नहीं पहुँचता, या वो खुराक जिसमें ग्लूकोज बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, तो फिर आपके बॉडी ग्लूकोज को ज़्यादा अमाउंट में बनाता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है, तो फिर दूसरी तरफ ये जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो इस ग्लूकोज की प्रोडक्शन को मेंटेन रखता है, यानी उसको स्टॉप करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तब, ऐसा ना हो कि ये इसको ग्लूकोज ना हो बॉडी में और जो दूसरे ग्लूकोज बनते हैं उसको भी इनहिबिट करते हैं। नहीं, ग्लूकोज को तब इनहिबिट करेगा जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो इंसुलिन होते हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल को भी मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी इसके लेवल को भी ये मेंटेन रखता है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास ये इंसुलिन के फंक्शंस। अब हम जिक्र करते हैं नॉर्मल रेंज, कि इंसुलिन का नॉर्मल रेंज क्या है। तो ब्लड में जो इंसुलिन का नॉर्मल रेंज होता है वो 4 से 20 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर होना चाहिए। इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। अगर कम होगा तब भी प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम होगा। अब हम जिक्र करते हैं टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर कुछ है कि सबसे पहले आपने पेशेंट से ब्लड लेना है जेल ट्यूब में, रेड टॉप में। जैसे ही पेशेंट से आपने ब्लड ले लिया, फिर आपने क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज के बाद आपके पास इससे सीरम जुदा होगा। सीरम से फिर इस टेस्ट को रन किया जाता है।
सीरम को ये जो आपके पास एडवांस मशीन होते हैं जैसे कि मेगलोमी, आर्टिटेक, कोबास कंपनी के मशीन, ये इस तरह मेंड्रे हो गया, सिलेक्ट्रा हो गया, तो ये फुली ऑटोमेटेड बड़े बड़े मशीन होते हैं, फुली ऑटोमेटेड एडवांस मशीन होते हैं। इन मशीनों पर इस टेस्ट को रन किया जाता है। इसका वजह ये होता है क्योंकि स्पेशल केमिस्ट्री होता है, तो स्पेशल केमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट होते हैं वो इन एडवांस मशीनों पर रन किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लेबॉर्ट्री होते हैं जो कि इन टेस्ट को ज़्यादातर FIA यानी जो छोटे छोटे मशीन होते हैं जो कि सेमी ऑटोमेटेड मशीन होते हैं जिसमें फाइन किया आता है, लोफिया आता है, डाइग्रेड के मशीन आती है, तो ये मशीन FIA बेस पर काम करते हैं, यानी फ्लोरेसेंस एमिनो एसिड पर काम करता है। तो इन मशीनों पर भी स्पेशल केमिस्ट्री के टेस्ट रन किए जाते हैं, यानी इंसुलिन का टेस्ट इस मशीन पर भी रन किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास सिंपल एक प्रोसीजर के टेस्ट को किस तरीके से रन किया जाता है डियर व्यूवर्स। अब हम जिक्र करते हैं कि वो कौन से मेन वजूहात होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जब इंसुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आएगा तो उस टर्म को हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनोम। ये एक कंडीशन होता है जिसमें इंसुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो वो कौन से कंडीशन होते हैं? जो पहला कंडीशन होता है उसको हम कहते हैं इंसुलिनोमिया। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपके पास इंसुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। ठीक है, ये जो पेंक्रियास होते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं या क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इंसुलिन को ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस करते हैं। या जब कैंसर हो जाता है पेंक्रियास का तो तब भी ये ज़्यादा से अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, ये जो आपके पास इंसुलिन होता है। तो इस वजह से आपके बॉडी में क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। दूसरा वजह जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बॉडी तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है लेकिन सेल जो होते हैं वो इसको यूज़ नहीं करते। जब सेल इंसुलिन को यूज़ नहीं करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल खून में होगा, इंसुलिन भी सिक्रीट होगा, ग्लूकोज का लेवल भी होगा, लेकिन इंसुलिन दूसरी तरफ यूज़ नहीं होगा। इंसुलिन जब यूज़ होता है तो ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर एनर्जी सिक्रीट होती है। लेकिन जब इंसुलिन यूज़ नहीं होता तो इस अमल को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, और इसके वजह से एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा वजह ये होता है, उसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन्स सिक्रीट्स होते हैं, और कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा वजह होता है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जब ग्लूकोज का लेवल खून में कम आता है तो इसका मेन वजह होता है इंसुलिन के लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो जब कभी आप देखेंगे कि ग्लूकोज का लेवल कम है तो ये जहन में याद रखें कि दरअसल इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, इस वजह से ग्लूकोज का लेवल कम है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में भी इंसुलिन का लेवल खून में कम आता है। इसकी वजह से इसके अलावा जो है आपके पास एक और डायबिटीज़ की एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी क्या होता है, इंसुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके अलावा फीमेल में एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इंसुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जब मेटाबॉलिज्म का अमल सही तरीके से नहीं होता तो वो भी इंसुलिन के ज़्यादा होने की वजह से सही तरीके से नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन्स होते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन्स जो होते हैं वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो इन मेडिसिन की वजह से भी क्या होता है, इंसुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, अब हम जिक्र करते हैं कि वो कौन से मेन वजूहात होते हैं जिस वजह से इंसुलिन का लेवल खून में कम आता है। तो जब कभी इंसुलिन का लेवल खून में कम आता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपो इंसुलिनोमिया। ठीक है, तो जो मेन कंडीशन होता है हाइपो इंसुलिनोमिया का, तो वो पहला वजह होता है पेंक्रियाटाइटिस। जब पेंक्रियास इन्फ्लेमेशन हो या पेंक्रियास डैमेज होता है तो उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल खून में कम आता है, पहले वजह। दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया, जब ग्लूकोज का लेवल खून में बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल खून में ऑटोमेटिकली फिर कम आ जाता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो समझ लीजिएगा कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, वो कम नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से तो ये एक इंडिकेशन करता है कि असल में इंसुलिन ही नहीं है, इस वजह से ग्लूकोज ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इंसुलिन की कमी की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से भी इंसुलिन कम आता है। तीसरा जो है वो है
टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन की वजह से होगा, और टाइप 1 जो है वो लो इंसुलिन की वजह से होगा। इसके अलावा एडिसन डिजीज़, ये भी एक हार्मोनल डिजीज़ होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, बॉडी में, तो इसकी वजह से भी इंसुलिन का लेवल खून में कम आता है। इसके अलावा स्टारवेशन और सेवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है, स्टारवेशन मतलब जो बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, यानी ग़िज़ा जिसको नहीं मिलता, ठीक है, अगर ग़िज़ा ना मिले, न्यूट्रिएंट्स ना मिले बॉडी को, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक स्टारवेशन की एक मतलब साइन है कि जो बच्चा होगा वो बिल्कुल इस तरह से होगा, बहुत कमज़ोर होगा, तो उसको स्टारवेशन कहा जाता है। तो इन कंडीशन की वजह से भी इंसुलिन का लेवल खून में कम होता है, तो इस वजह से ये कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंसुलिन ब्लड टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर फिर भी जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें, मैं अपना कोशिश करूंगा आपको जवाब दे सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।